सीजन की शुरुआत फीमेल लीड हैना से होती है, जिसके पिता उसकी बड़ी बहन के अरेंज मैरिज पे इनकार करने की वजह से उसे अपने साथ लड़के वालों से मिलवाने ले जाते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा प्रपोजल हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे और लड़के वालों को इस बारे में बताते भी नहीं है। तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो टेकन के दादा की, जिन्होंने अपने बिगड़े हुए पोते के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और हैना के पिता उन्हीं के पास काम करते हैं। जब टेकन वहाँ आता है तो हैना तो उसे देख के उस पर फिदा हो जाती है, पर टेकन आते ही हैना का मजाक उड़ाने लगता है। उसे कहता है कि ये तो तस्वीर जैसी लगी नहीं रही है और इसकी ड्रेसिंग भी कितनी अजीब है। आखिर हैना का सबर जवाब दे जाता है। वो अपनी विग उतार के टेकन के मुंह पे मारते उसकी बेइज्जती करती वहाँ से निकल जाती है। लेकिन मजे की बात ये है कि टेकन इस इंसल्ट से गुस्सा होने की बजाय हैना से इम्प्रेस हो जाता है और अगले ही सीन में हम उसे हैना के स्कूल के बाहर देखते हैं, जहाँ हैना भी अपनी दोस्तों को इसी बारे में बता रही थी कि टेकन फ्लावर्स लिए वहाँ पहुँच जाता है। तो ये देख के हैना तो परेशान हो रही थी कि इसे यहाँ का पता कैसे मिल गया। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि किसी अमीरजादे के लिए खूबसूरत लड़की का पता निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। हैना टेकन को बता देती है कि कल उसकी डेट हैना की बहन के साथ फिक्स हुई थी, पर उसके इनकार करने पर उसके पिता मजबूरन हैना को साथ ले आए। इस सब के लिए वो टेकन से माफी मांगती है, पर टेकन उसे माफ करने के बजाय उल्टा ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर उसे उसके पिता की नौकरी प्यारी है तो खामोशी से टेकन की गाड़ी में बैठ के उसके साथ चले। बेचारी हैना को मजबूरन उसके साथ जाना ही पड़ता है। तभी वहाँ से हैना का क्लास फेलो सोमा गुजरता है, जो हैना को पसंद करता है और जब उसे हैना के टेकन के साथ डेट पे जाने का पता चलता है तो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, ये तो वन साइडेड लवर्स अच्छे से समझ सकते हैं। वहाँ टेकन हैना को अच्छा सा ड्रेस दिलवा के अपने साथ एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट ले जाता है और उससे बहाना करता है कि यहाँ का ड्रेस कोड ये था, इसलिए उसने उसे ये ड्रेस दिलाया। इसके बाद दोनों खाना खाने लगते हैं। हैना को वहाँ का खाना बहुत पसंद आता है। हैना के साथ वक्त गुजार के टेकन को अंदाजा हो जाता है कि लड़की उसके पैसों के पीछे नहीं है, इससे वो उसको और पसंद करने लगता है। डिनर के बाद वो उसे घर छोड़ने जाता है, जहाँ वो उससे पहली बार मिलने पर अपनी बदतमीजी पर माफी मांगता है। हैना भी अपने बुरे बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करती है और घर के अंदर आ जाती है, जहाँ जब वो अपने पिता को बताती है कि उसके टेकन के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं तो ये सुनकर उसके पिता काफी खुश हो जाते हैं। जब हैना अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि टेकन उसे दोबारा मिलने के लिए मैसेज किया हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना टेकन के बताए हुए रेस्टोरेंट में उससे मिलने पहुंच गई है, जहाँ उन्हें टेकन का बिजनेस पार्टनर देख लेता है और टेकन को टॉन्ट करने लगता है कि जल्दी वो एक बड़े बिजनेस का ओनर बनने वाला है, तो अपने लिए लाइफ पार्टनर भी कोई ऐसी चूज करे जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर सके। हैना ये सारी बातें सुनकर काफी हर्ट होती है और वापस घर पहुँच के टेकन को अपनी बहन को ही डेट करने का मशवरा देती है, पर टेकन को तो हैना ही पसंद थी, इससे वो हैना के करीब आते हुए उसको इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करता है, पर कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन फिर भी हैना समझ आती है, मुस्कुराते हुए उसके लिए कोई तोहफा उसे देते हुए घर के अंदर भाग जाती है। अगले सीन में हैना की बड़ी बहन घर आकर उन्हें बताती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, इससे वो टेकन को डेट करने के लिए तैयार है, जो सुनकर हैना अपसेट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टेकन को पसंद करने लगी है। नेक्स्ट सीन में हम हैना को उसकी दोस्तों के साथ सोमा के रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ वो अपनी दोस्तों को अपनी बहन के टेकन के साथ डेट पर जाने का बताते हुए रो पड़ती है, जो देख के सोमा उसे चीयर अप करने आता है, पर तभी वहाँ टेकन की एंट्री होती है, जो हैना का हाथ पकड़ते उसको सबके बीच से खींच ले जाता है। वहीं हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ टेकन जब हैना को लेने घर पहुँचता तो वहाँ उसकी बहन को देख के गुस्सा होने लगा, क्योंकि ये उसके लिए कोई मजाक नहीं था और वो तो सिर्फ हैना को ही पसंद करता है। प्रेजेंट में हैना टेकन को अपने पास देख के हैरान तो थी, पर खुश भी बहुत थी। टेकन उसको अच्छे से क्लियर कर देता है कि वो सिर्फ उसको पसंद करता है, सिर्फ उससे ही डेट करेगा। ये सुन के हैना पहले फ्रीज हो जाती है और फिर खुद पे कंट्रोल करते हुए टेकन के करीब जाते हुए उसे किसी कर देती है, जिसके बाद टेकन की हालत तो देखने ही वाली थी और बेचारी हैना भी अपनी जल्दबाजी पर घर जाके एम्बैरेस होती नजर आती है। अगले सीन में टेकन के दादा उससे कॉल करके उसे एक बिजनेस पार्टी का बताते हैं और अच्छे से तैयार होकर आने का कहते हैं, जिस पर टेकन हैना के घर महंगी ज्वेलरी और कपड़े भिजवा देता है और इसके साथ एक लेटर भी था, जिसमें उसने हैना को फिर से उसके पिता की जॉब की वजह से ब्लैकमेल करते हुए पार्टी पर आने के लिए मजबूर किया था। रात जब वो हैना को लेने जाता है तो हैना की खूबसूरती देखता ही रह जाता है। जब वो दोनों टेकन के घर पहुंचते हैं तो टेकन हैना को उसकी बड़ी बहन बनने की एक्टिंग करने का कहता है, क्योंकि उसके दादा उसकी अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं और जब उन्हें हैना का सच पता चला तो शायद वो इन दोनों को अलग कर दे, पर टेकन ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए हैना को इस ड्रामे को कंटिन्यू रखने का कहता है। हैना टेकन की इतनी रिक्वेस्ट पर अपनी एक्टिंग स्किल्स का टैलेंट दिखाने को तैयार हो जाती है। हैना दादा से मिलकर सबसे पहले तो अपनी पहली बार मिलने पर की गई बदतमीजी के लिए माफी मांगती है, जिस पर वो उससे काफी इम्प्रेस होते हैं और ज्यादा इस बात पर खुश थे कि फाइनली उनका पोता किसी को तो डेट करने को तैयार हुआ। लेकिन अभी भी उनको ये नहीं पता कि ये लड़की तो वो है ही नहीं जिसे उन्होंने टेकन के लिए चुना। दादा के कहने पर हैना टेकन के साथ मजीद डेट्स पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। पार्टी पर टेकन के बिजी होने पर कुछ लड़कियां अचानक हैना को घेर लेती हैं और उसे टेकन
उनकी फियांसे समझकर उसे छेड़ने लगती हैं, जिसके बाद उसे ड्रिंक करने की ऑफर करती हैं। पर हाना तो एक माइनर थी जिसने अभी तक वाइन देखी भी नहीं थी। इससे पहले वो वाइन पीती, टेकन वहाँ पहुंचकर उसके हाथ से वाइन लेकर उसे इस सिचुएशन से निकालता अपने साथ पार्टी से लेकर निकल जाता है। फिर तभी उसे शेयर होल्डर्स की मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, तो वह हाना को वहीं छोड़ के मीटिंग के लिए जाता है, पर उसे किसी से भी बात करने से मना करता है ताकि उन्हें किसी मसले को फेस ना करना पड़े। मीटिंग में सब टेकन का अपना एम्प्लॉय की बेटी को डेट करने पर मजाक उड़ाने लग जाते हैं, पर वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि वो हाना के बारे में कुछ भी गलत सुनने को तैयार नहीं था। हाना ये सारी बातें सुन लेती है और टेकन को मजीद मुश्किल से बचाने के लिए उससे दूर होने का फैसला करती है, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि हाना एक माइनर है तो सब उन पे मजीद हंसने लगेंगे। दिस हाथ हुई हाना घर से निकल रही होती है कि टेकन उसके पीछे जाता उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हाना उसकी एक न सुनते हुए आगे बढ़ जाती है कि तभी इम्बैलेंस होने की वजह से उसका पाँव जख्मी हो जाता है, जो देख के टेकन काफी परेशान नजर आता है। अगले दिन स्कूल में हाना की दोस्त उसे पार्टी के बारे में पूछने लगती हैं, पर हाना उन्हें इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज करने का बोल देती है, जो सुन के सोमा के दिल में तो लड्डू फूटने लगते हैं। रात टेकन हाना से मिलने घर आता है, जिसे देख के हाना के पिता तो बहुत खुश थे, पर हाना से घर से निकालते हुए दोबारा न आने के लिए कहती है। पर बेचारा टेकन तो उसका ये बिहेवियर समझ ही नहीं पा रहा था। वो उसे वजह जानने की कोशिश करता है, पर हाना उसे कुछ नहीं बताती है, जिस पर टेकन गुस्सा होने लगता है। हाना से कहता है कि उसे तो हाना एक स्ट्रॉन्ग लड़की लगी थी, पर आज उसने टेकन को बहुत मायूस किया है। आखिर हाना इमोशनल हुए से वजह बता ही देती है, जिस पर टेकन कहता है कि उसे लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेकन उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। अब जिससे आप प्यार करते हो उसके मुंह से ऐसी इमोशनल बातें सुन के तो इंसान पिघल ही जाता है, जिस पर हाना टेकन को उसे किस करने का कहती है। जब टेकन ऐसा करने लगता है तो वहाँ से उसका मजाक बनाते निकल जाती है। अगले सीन में हम ड्रामे के एक और कैरेक्टर निकोला को देखते हैं, जो हाना और टेकन के पिक्चर्स ही देख रहा था। जिसके बाद वो हमें हाना के साथ सोमा के रेस्टोरेंट में हाना के साथ बैठा नजर आता है, जहाँ रिवील होता है कि वो टेकन का पुराना दोस्त है, जो इनके बीच अब दोस्ती नाम की ही है। हाना से टेकन के बारे में पूछने लगती है। वहाँ टेकन को देखे तो वो घर बैठे हाना का इंतजार कर रहा है, जिससे आज आने में लेट हो गई थी। तभी वो टीवी खोलता है तो न्यूज में निकोला ही था, जो अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए जापान आया था। निकोला एक प्ले बॉय है जो कभी भी फ्लर्ट करने का मौका नहीं छोड़ता। वो न्यूज में ही बोल देता है कि वो तो यहाँ अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को पटाने आया है, जो सुन के टेकन के तो हाथ पाँव फूल जाते हैं और वो फौरन हाना को कॉल करता किसी भी स्ट्रेंजर से मिलने से मना करता है, जो सुन के हाना फोन निकोल को दे देती है, जो टेकन को तंग करते हुए कहता है कि कभी तो अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़ दे और फोन काट देता है। जिसके बाद वह हाना को उनकी यूनिवर्सिटी डेज की पिक्चर्स दिखाने लगता है, जिसमें टेकन की एक्स गर्लफ्रेंड भी थी। अब उसे देख के हाना का जेलस होना तो बनता था, और इसी जेलसी का फायदा उठाते हुए निकोल हाना के करीब होने की कोशिश करता है। तो सही मौके पे टेकन एंट्री मारते हुए निकोल को सख्ती से अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहने का कहते हुए हाना को अपने साथ वहाँ से ले जाता है, और बाहर जाके हाना को सख्ती से निकोल से दूर रहने का कहता है। अब आखिर इन दोस्तों के दुश्मन बनने के पीछे क्या राज है ये तो आगे ही पता चलेगा। अगली सुबह निकोल हाना के स्कूल ही पहुँच जाता है, जहाँ हाना तो उसे अवॉइड ही कर रही थी, पर उसकी बातें निकोल के चार्म से बच नहीं पाती, और मजबूरन हाना को उनकी वजह से निकोल के साथ जाना पड़ता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे बात कर रहे थे कि निकोल हाना से अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है, और यहाँ वो उसे बताता है कि वो ये देख के बहुत खुश है कि हाना टेकन के साथ उसके पैसे की वजह से नहीं है। आज तक टेकन ने जितनी भी लड़कियों को डेट किया वो सिर्फ उसके पैसे से प्यार करती थी, और यही टेस्ट करने के लिए वो यूनिवर्सिटी में टेकन की गर्लफ्रेंड के साथ था। जब टेकन ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक गलत समझ लिया और इनकी दोस्ती खराब हो गई, पर अब वो इन दोनों के लिए बहुत खुश है। ये सब सुन के हाना समझ आती कि निकोल एक सच्चा दोस्त है, पर अभी बस इन दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है। हाना जब घर पहुँचती तो टेकन पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रहा था, जिस पे हाना उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट चलने का कहती है। और जब टेकन को याद आता है कि तो निकोल की फैमिली का है, वो जाने से मना कर देता है। आखिर हाना उसे बता देती है कि आज वो निकोल से मिली, जिस सुन के टेकन पहले तो गुस्से में आ जाता है, पर जब हाना उसे सारी कहानी बताती है तो उसे उसके दोस्त पे यकीन आ जाता है। जिसके बाद हम हाना को टेकन, निकोल और उसके स्कूल फ्रेंड्स के साथ घूमने जाता देखते हैं, जहाँ टेकन तो बस हाना को ही देखता रहता है। तभी एक शॉप में हाना को एक कीचेन पसंद आती है, जो सोमा और टेकन दोनों नोटिस कर लेते हैं, पर इससे पहले कोई भी हाना के पास जा पाता वहाँ निकोल आ जाता है, जिसके साथ हाना टेकन के एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करने लगती है। तभी उसकी नजर टेकन पे पड़ती है, जिसे जेलस होता देख के वो केले में ले जाके बात करते हुए निकोल के लिए दिल से बदगुमानी खत्म करने का कहती है। तभी टेकन उसे बताता है कि जिस लड़की को वो टेकन की गर्लफ्रेंड समझ रहा था वो तो असल में उसकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, बल्कि बस टेकन के पीछे पड़ी हुई थी। ये सुन के तो निकोल भी हैरान रह जाता है, जिस पर टेकन बताता है कि वो तो इसलिए नाराज था क्योंकि निकोल उसे बताए बगैर यूनिवर्सिटी क्या मुल्क छोड़ के चला गया। आखिर दोनों दोस्त अपने मसले खत्म करते हुए वापस नॉर्मल हो जाते हैं, जो देख के हाना को भी बहुत अच्छा लगता है। सोमा हाना से मिलकर उसे उसकी टेकन के लिए फीलिंग्स पूछता है, पर हाना कोई खास जवाब नहीं दे पाती क्योंकि वो अभी भी कंफ्यूज थी। सोमा निकोल और टेकन को रहने के लिए एक ही रूम मिला था। टेकन
तो हैना को लेके सीरियस था और सोमा की फीलिंग्स भी जान चुका था। इससे बातों बातों में उसे वार्न कर देता है, पर सोमा भी हार मानने को तैयार नहीं था और खुला चैलेंज दे देता है। नेक्स्ट सीन में सब गेम्स खेल रहे थे तो हैना टेकन को भी उन्हें ज्वाइन करने का कहती है, पर टेकन साफ इनकार कर देता है। पर जब वो देखता है कि हैना उसके साथ खेलना चाहती है तो फौरन उठ के आ जाता है। लेकिन वो बेचारा टेबल टेनिस में इतना खराब था कि हैना को हरा ही देता है, जिसमें मायूस हुए हैना गेम खत्म करने का कहती है। उसी दौरान एकदम सोमा टेकन को चैलेंज कर देता है, जिसे टेकन फौरन एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब तो उसकी इज्जत का सवाल था, तो वो बहुत अच्छा खेलते हुए गेम जीत जाता है। लेकिन इसी दौरान सोमा का पाँव मुड़ जाता है और टेकन को भी चोट लग जाती है। तो देख के टेकन सोमा को गोद में उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। जब हैना सोमा को देखने आते तो सोमा थोड़ा एम्बैरेस था कि खुद ही चैलेंज करके वो हार गया। वहीं फ्लैशबैक से पता चलता है कि टेकन ने सोमा को ये भी वार्न किया था कि हैना यहाँ एंजॉय करने आई है, इसलिए वो अपने ड्रामों से उसका मूड खराब ना करे। यहाँ प्रेजेंट में वो बेचारा हैना को कुछ भी बोले बगैर वहाँ से निकल जाता है। हैना की दोस्त उसे टेकन के लिए उसकी फीलिंग्स पूछती है, पर हैना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने तो फर्स्ट डेट पे ही टेकन को रिजेक्ट कर दिया था और उसे लगता है कि टेकन उसी का बदला लेने के लिए उसके साथ है। वहाँ टेकन और निकोल को देखें तो टेकन भी सख्त लौंडा बनने की एक्टिंग कर रहा होता है, पर निकोल तो जान चुका था कि इसके दिल पे अब सिर्फ हैना का राज है। थोड़ी देर बाद निकोल आके हैना को टेकन से मिलने भेजता है, क्योंकि वो हैना को कहीं ले जाना चाहता था। उस जगह पहुँच के नहीं पता चलता कि वहाँ तो लवर्स ही अपने प्यार के लिए दुआ करने आते हैं और इन्हें यहाँ भेजने का प्लान निकोल का ही था, ताकि दोनों साथ वक्त गुजार सके। वहाँ टेकन को पता चलता है कि उस शॉप पे हैना वो कीचेन टेकन को देने के लिए बाय कर रही थी, ताकि उसे ये ट्रिप कभी ना भूले। और टेकन भी हैना के लिए कीचेन ले चुका था, क्योंकि उसे लगा था कि हैना को ये पसंद आई है। दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं और अच्छा वक्त गुजार के वापसी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में टेकन हैना को कहता है कि वो उसके साथ गुजारा ये वक्त कभी नहीं भूलेगा। स्कूल में ये सारी फ्रेंड्स ट्रिप की पिक्चर्स देख रही होती हैं कि उनमें वो पिक्चर भी आ जाती है, जिसमें टेकन ने सोमा को गोद में उठाया हुआ था। तो ये सब सोमा का बहुत मजाक उड़ाते हैं। सीन्स टेकन के ऑफिस में शिफ्ट होते हैं, जहाँ ईजी नामी लड़का आता है, जिसे डायरेक्टर ने खुद टेकन के लिए असिस्टेंट बना के भेजा था। तो बेचारा उससे कुछ बोल ही नहीं पाता। वहाँ हम हैना को देखते हैं, जो टेकन को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि ट्रिप से वापस आके टेकन काम में बहुत बिजी हो गया था। तभी डोरबेल बजने पर वो भागते हुए खुशी से गेट पे जाती है, पर वहाँ टेकन नहीं बल्कि सोमा था। सोमा तो हैना के साथ वक्त गुजारने आया था, पर हैना तो सिर्फ ट्रिप और टेकन की बातें करते हुए उसे बोर करती रहती है। ईजी के आने से टेकन को तो बहुत सुकून हो जाता है। अब अपना सारा काम उसके सर डाल के हैना से मिलने चला जाता है। वो सारे दोस्त सोमा के रेस्टोरेंट में थे, जहाँ हैना के सोमा के खाने की तारीफ करने पर टेकन जेलस होने लगता है। हैना हैरान थी कि टेकन टाइम निकाल के उसे कैसे मिलने आ गया, जिस पे वो उसे ईजी का बताता है कि वो बहुत अच्छा है, इसीलिए तो ये टाइम निकाल के हैना से मिलने आ सका। तभी हम रेस्टोरेंट के बाहर ईजी को देखते हैं, जो टेकन और हैना पे नजर रखे हुए था, और उसे पता चल रहा था कि टेकन एक माइनर को डेट कर रहा है। असल में डायरेक्टर ने ईजी को टेकन पे नजर रखने के लिए ही रखा था, ताकि वो उसके खिलाफ कुछ ऐसा ढूंढ सके जिससे वो उसे प्रेसिडेंट बनने से रोक पाए। अगले सीन में ईजी हैना से मिलने जाता है, जहाँ वो उसे वार्न करता है कि उसे टेकन से दूर रहना होगा, वरना टेकन के लिए मसले हो सकते हैं। उसे सारी सिचुएशन बताते हुए टेकन से सारे रिश्ते खत्म करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देता वहाँ से निकल जाता है। फिर उसकी बातों की वजह से हैना बेचारी तो पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और इस बारे में टेकन को बताए या नहीं। रात टेकन हैना के साथ वापस सोमा के रेस्टोरेंट जाता है। आज वो खुद हैना के लिए उसकी पसंद का खाना बना के उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था, पर हैना तो तब भी उदासी बैठी थी। अब टेकन को वजह तो नहीं पता थी, पर वो फिर भी एफर्ट्स डालता रहता है। आखिर उसे किसी काम की वजह से ऑफिस जाना पड़ता है, और जाने से पहले वो निकोल को हैना से दूर रहने के लिए वार्न करता निकल जाता है। उसके जाते ही निकोल हैना के पास आके उसके परेशान होने की वजह पूछने लगता है, जिसपे हैना से पूछती कि अगर लोगों को उनके रिलेशन का पता चल गया तो टेकन का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि अभी उसे खुद भी इस बारे में नहीं पता था। पर निकोल भी उसे इसका कोई खास जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन वो ये तो समझ गया था कि हैना टेकन को लेकर परेशान है, जिसपे वो उसे बस परेशान होने से मना करता है, क्योंकि उसे यकीन था कि टेकन सब संभाल लेगा। वहाँ ऑफिस में टेकन ईजी से लड़कियों का मूड सही करने के लिए सजेशन मांगने लगता है। अब ईजी समझ तो जाता है कि वो हैना का मूड सही करने के लिए ये सब पूछ रहा है, पर कुछ शो नहीं करता और उसे कोई अच्छा गिफ्ट देने का मशवरा देता है, जिस पे टेकन को कुछ ख्याल आता है और वो फौरन उठ के कहीं जाने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम टेकन को हैना के घर पे देखते हैं, जहाँ वो हैना को कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट देने के बजाय एनर्जी ड्रिंक्स गिफ्ट करता है और उनके फायदे बताने लगता है। जिसके बाद वो हैना को कहता है कि इनका टेस्ट बेशक अच्छा नहीं होता, पर बाद में ये इंसान को बहुत फायदा देती हैं। उसी तरह रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसीलिए उनसे डर के परेशान होने के बजाय एक दूसरे
दूसरे का साथ देना चाहिए, जिससे रिश्ता मजबूत होता है और वो हमेशा हैना को प्रोटेक्ट करेगा। हैना समझ तो नहीं पाती कि टेकन ऐसी बातें क्यों कर रहा है, पर वो ये समझ आती है कि उसने अपने लिए सही इंसान को चुना है जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस सब के बाद उसे बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं और उसकी टेंशन भी कम हो जाती है। अगली सुबह हैना जाके ईजी से मिलती है और इसे टेकन को छोड़ने के लिए साफ मना कर देती है। वो ईजी से कहती है कि अगर तो टेकन आके उसे खुद रिश्ता खत्म करने का बोलेगा तो वो पीछे हो जाएगी, वरना वो टेकन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। ये सब सुन के ईजी मजीद कुछ भी बोले बगैर वहाँ से निकल जाता है। ऑफिस में टेकन ईजी को ढूंढ रहा था पर वो उससे कहीं नहीं मिलता। इसी चक्कर में वो डायरेक्टर के रूम के बाहर पहुँच जाता है, जहाँ उस पर रिवील हो जाता है कि डायरेक्टर ने ईजी को टेकन का असिस्टेंट बनने के लिए नहीं बल्कि उसकी जासूसी के लिए हायर किया है। पर ईजी कोई फ्रॉड नहीं बल्कि टेकन की ही साइड पे है। उसने आज तक टेकन की सारी खबरें तो निकाल ली हैं, पर डायरेक्टर को कभी कुछ नहीं बताया। आखिर डायरेक्टर का सब्र जवाब देने लगता है, जिस पर वो ईजी पे गुस्सा होते उसे कोई ऐसे सबूत लाने का कहता है जिसके बदले वो टेकन से प्रेसिडेंट की पोजीशन ले सके। टेकन रूम के अंदर एंटर करता है पर ऐसे ही प्रिटेंड करने लगता है जैसे उन्हें कुछ सुना ही नहीं है। रूम से निकल के ईजी टेकन से माफी मांगता है, जिस पर टेकन उसे माफ करते हुए जॉब कंटिन्यू रखने का कहता है। ईजी टेकन को हैना से मिलने वाली बात का भी बता देता है, जिस पर टेकन को उस पे गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो उसे कुछ भी बोले बगैर सीधा भागते हुए हैना के पास चला जाता है, जो बीच के पास अकेले बैठी थी। वो हैना से उसे कुछ भी न बताने की वजह पूछने लगते तो हैना कहती कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। ये सुन के टेकन उसे हक कर लेता है और दोनों दोबारा एक दूसरे से कोई भी बात ना छुपाने का वादा करते हैं। अगले दिन टेकन को हैना के लिए एक ड्रेस पसंद आता है, जो देखिए वो हैना को वही ड्रेस गिफ्ट करने का फैसला करता है और हैना को भी रात डेट पे चलने का मैसेज कर देता है। पर जब वो ड्रेस बाय करने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका कार्ड चल ही नहीं रहा। यही नहीं बल्कि उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। ये देख के तो टेकन को बस हार्ट अटैक आना ही बाकी था, वरना वो बेचारे का शौक से बुरा ही हाल था। वो फौरन अपने दादा के पास इस बारे में बात करने जाते पर वो तो टेकन को कोई खास रिएक्शन नहीं देते, जैसे उन्हें सब पहले से पता था। उल्टा वो बहुत नॉर्मल एक्ट करते हुए उससे कोई जवाब देने के बजाय एक चाबी पकड़ा देते हैं, कहते हैं कि अब से उसका यही घर है। टेकन को कुछ समझ तो नहीं आता, पर अब वो बेचारा अपने ग्रैंडपा से क्या ही बहस कर सकता था। इससे वो चाबी लेके उनके बताए एड्रेस पे पहुंच जाता है, जो एक बहुत छोटा से रेंट का घर था। अभी वो इस घर के सदमे में ही था कि उसे पता चलता है कि अब से उसे पॉकेट मनी भी मिला करेगी, जो इतनी कम थी कि टेकन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसमें अपना गुजारा कैसे करेगा। वहाँ हैना टेकन के फोन ना उठाने पर उसके लिए परेशान होती नजर आती है। आखिरी उसके फोन ना उठाने पर वो निकोल को कॉल करती है, पर उसे भी टेकन के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन वो हैना से वादा करते हैं कि जैसे उसे कुछ पता चलेगा वो उसे सबसे पहले बता देगा। निकोल उस वक्त सोमा के रेस्टोरेंट ही था, इसीलिए सोमा भी उनकी सारी बातें सुन लेता है। टेकन एक आम वर्कर के तौर पे पहले दिन ऑफिस पहुंचता है, जहां से हैना के पिता देख लेते हैं। टेकन शर्मिंदा हुए उनकी नजरों से बच के निकलने की कोशिश करता है, पर वो उसे देख ही लेते हैं, जिस पर उसे मजबूरन उनसे बात करनी ही पड़ती है। वो टेकन की सिचुएशन समझ आते हैं और टेकन के कहने पर उसे वादा करते हैं कि वो हैना को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देंगे। वहाँ निकोल हैना को कॉल करके टेकन के छोटे घर में शिफ्ट होने वाली बात बता देता है, पर अभी उसे एड्रेस नहीं पता था, इससे ज्यादा कोई मदद नहीं कर पाता। दूसरी तरफ टेकन के दिन ब दिन इस सिचुएशन की वजह से हालत खराब होने लगी थी। अच्छे से काम पे ध्यान न देने की वजह से न सिर्फ वो बेचारा अपने बॉस से हर वक्त डांट खाता रहता है, बल्कि सही से खाना भी नहीं खा पा रहा था। यही नहीं, उसे तो अच्छे से बेड पे सोने की आदत थी और यहाँ से जमीन पे सोना पड़ रहा था, जो उसके लिए और मुश्किल हो रहा था। स्कूल में अब हैना की दोस्तें भी नोट करने लगते हैं कि हैना अपसेट है और टेकन काफी दिन से उसे मिलने नहीं आया, जिस पे वो उसे टेकन के ऑफिस जाके सिचुएशन पता करने का कहती है। फिर हैना उनके सामने स्ट्रॉन्ग एक्ट करते हुए कहती है कि जब टेकन को उसकी कोई फिक्र नहीं तो उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है। लेकिन अगले ही दिन वो हुलिया बदल के टेकन के ऑफिस से मिलने पहुँच जाती है, जहाँ उसे टेकन तो नहीं मिलता, पर पार्किंग में ईजी नजर आता है, जो उसे टेकन का एड्रेस दे देता है, क्योंकि वो भी समझ चुका था कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हैना ईजी के दिए एड्रेस पे जाने के लिए निकलती है, पर रास्ते में ही टेकन उसे देख लेता है, लेकिन उसके लिए रुकने के बजाय उसे देख के परेशान हुए वहाँ से भागने की करता है। हैना भी उसे देख चुकी थी, इसलिए उसके पीछे भागती है। टेकन घर पहुँच के फौरन दरवाजा बंद कर देता है और हैना के बहुत कहने के बाद भी कोई नहीं खोलता। हैना उसकी हरकतें समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जब टेकन को अंदाजा होता है कि हैना हार नहीं मानेगी, तो वो थोड़ा सा दरवाजा खोल कर उसे टैक्सी के पैसे देते हुए वापस घर जाने का कहता दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हैना उसे इस हाल में देखे या उसे टेकन की वजह से कोई भी मुश्किल फेस करनी पड़े। अगले सीन में निकोल टेकन से मिलने पहुंचता है, क्योंकि उसे भी टेकन के बुरे हाल का अंदाजा हो गया था। टेकन के दादा ने तो सब कुछ सख्ती से टेकन की कोई भी माली मदद करने से मना किया था।
इससे निकोल उस हवाले से तो कुछ नहीं कर पाता, उसे इमोशनल सपोर्ट करने पहुंच गया था, जो कोई भी अच्छा दोस्त बहुत अच्छे से कर सकता है। निकोल टेकन को समझाने की कोशिश भी करता है कि हाना उसकी बहुत फिक्र करती है, इसलिए वो उसे ऐसे टफ टाइम ना दे, पर टेकन उसे इस बात पे कोई खास जवाब नहीं देता। निकलने से पहले निकोल उसे एक नोट देता है जो उसे घर के बाहर पड़ा मिला था। उसे देख के टेकन को अंदाजा हो जाता है कि हाना पैसे वहीं छोड़ गई थी। हाना को अपसेट देख के सोमा उसके पास पहुंचता है, जहाँ हाना स्ट्रॉन्ग बनने की पूरी एक्टिंग करती है, पर आखिर कब तक वो अपने दोस्त से अपने दिल का हाल छुपा सकती थी। उसकी शक्ल पे साफ लिखा था कि वो कितना टूट चुकी है। आखिर वो बोल देती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता टेकन जिए या मरे, पर सोमा अपना हाना के लिए प्यार साइड पे रखते हुए उसे समझाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वन साइडेड लवर के लिए अपने प्यार को हासिल करने से ज्यादा उसे खुश देखना पसंद होता है, और यही सोमा चाहता था। इसे हाना को समझाता है कि इस वक्त टेकन को उसकी जरूरत है, अगर वो उसे इस वक्त अकेला छोड़ देगी तो वो भी किसी गोल्ड डिगर से कम नहीं लगेगी। इससे बजाय उसे नाराज होने के वो उसे सपोर्ट करे। ये सारी बातें हाना अच्छे से समझ आती है, इसे अब टेकन को सपोर्ट करने का फैसला करती है। नेक्स्ट सीन में जब टेकन घर पहुंचता है तो वो देखता है कि हाना उसके घर पे बैठी उसके लिए खाना बना रही है। टेकन की आदत थी कि वो घर लॉक करके नहीं जाता था, इससे हाना अंदर आ गई थी, पर टेकन उसे देख के खुश होने की वजह से वहाँ से जाने का कहता है, क्योंकि उसे हाना को अपना ये हाल नहीं दिखाना था। अब हाना भी उसकी हरकतों से तंग आई, उसे अच्छा सबक सिखाती है, जमीन पे गिरा के अच्छा सुनाती है। आखिर उनकी लड़ाई के शोर की वजह से टेकन की मकान मालिक गुस्सा करने ऊपर आ जाती है, जिस पर ये लोग उसे माफी मांगते हैं, फिर साथ बैठ के खाना खाते हैं। इतने दिन बाद इतना अच्छा खाना खा के टेकन को बहुत अच्छा लगता है और अंदर अंदर बहुत खुश होता है। हाना घर जाके अपने घर वालों को टेकन की सारी सिचुएशन बता देती है, पर वो लोग कोई सीन क्रिएट करने के बजाय दोनों को सपोर्ट करने का फैसला करते हैं, जो देख के हाना को बहुत अच्छा लगता है। कि तभी हाना के पिता उन्हें बताते हैं कि उन्हें पहले से इस सारी सिचुएशन का पता है, जिस पे हैरान होती हाना उनसे पूछती है कि उन्होंने हाना को इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो वो कहते हैं कि टेकन ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हाना को उसकी कंडीशन का पता चले। सीन्स कंपनी के डायरेक्टर पे शिफ्ट होते हैं, जो टेकन के दादा के पास जाके उन्हें टेकन को वापस ऑफिस में लाने का कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसे कंपनी को नुकसान हो सकता है, पर अभी उसके दादा का ऐसा कोई इरादा नहीं था। टेकन ऑफिस से घर पहुँचता है तो हाना घर के बाहर ही बैठी उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज वो लॉक लगा के चला गया था, पर फिर भी हाना हार नहीं मानती और आखिर टेकन का दिल मेल्ट हो जाता है। दोनों साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं, बहुत क्लोज भी आ जाते हैं। यही कोई इन दोनों की पिक्चर्स भी बना रहा था और नेक्स्ट ही सीन में टेकन को ऑफिस बुलाया जाता है, जहाँ डायरेक्टर सबके सामने इन दोनों की पिक्चर्स दिखाते हुए रिवील कर देता है कि टेकन एक माइनर को डेट कर रहा है, जिसपे सब उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। टेकन के दादा उस पर गुस्सा करते हुए उसे वहाँ से निकाल देते हैं। वहाँ हाना के पिता उसे जाके तस्वीरें दिखाते हुए अब दोबारा टेकन से मिलने से मना करते हैं, पर वो उसके लिए परेशान फौरन उससे मिलने भाग जाती है और अपने प्यार का इजहार करती है, पर टेकन उसे घर की चाबी लेके वहाँ से उसे रोता छोड़ के निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हाना टेकन के दादा से मिलने जाती है और उनसे अपने झूठ की माफी मांगते हुए उन्हें टेकन को माफ करने का कहती है और वादा करती है कि वो टेकन की जिंदगी से निकल जाएगी। जिस पर दादा उसे कहते हैं कि टेकन तो पहले ही उनसे वादा कर दिया था कि अगर वो हाना और उसके पिता को माफ कर देंगे तो टेकन जॉब छोड़ देगा। ये सुन के हाना समझ जाती कि उस वक्त टेकन चुप क्यों था। तभी टेकन वहाँ अपना रेजिग्नेशन लेके आ जाता है और दोनों एक दूसरे की बेहतरी के लिए लड़ने लग जाते हैं। उनका प्यार देख के टेकन के दादा भी उनके प्यार एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें साथ रहने की इजाजत दे देते हैं। जिसके बाद लास्ट सीन में हम इन दोनों को साथ खुश देख के एक नई शुरुआत करते देखते हैं और इसी के साथ ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।